Hello guys, this is Zain Khan. You're watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। अगर आप सीखना चाहें तो इस वीडियो में मैं आपको मेक के बेशुमार इस्तेमाल बताऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी लैंग्वेज बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों, तो कीप वॉचिंग। तो टॉपिक है मेक। अच्छा, मेक पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे जब हम खुद काम नहीं करते बल्कि किसी और से काम करवाते हैं। क्या मतलब है? जब हम खुद काम नहीं करते बल्कि किसी और से काम करवाते हैं तो उसके लिए हमने मेक पॉजिटिव का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं अपने नौकर से जूते पॉलिश करवाता हूँ। एक तो होता है ना, मैं जूते पॉलिश करता हूँ, ये वो बात नहीं है मैं जूते पॉलिश करता हूँ। यहाँ पे है कि मैं जूते पॉलिश करवाता हूँ, यानी कि करता नहीं हूँ, करवाना, काम का करवाना। तो इस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हम ये जुमले बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने दोस्त से डोर लॉक करवाता हूँ, वो मुझसे गाड़ी को धक्का लगवाता है। मैं उससे ख़त लिखवाता हूँ, वो मुझसे ख़त भिजवाती है। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम यूज़ करेंगे मेक। मैं आज आपको इसके बेशुमार इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं सो कीप वॉचिंग। देखें, सबसे पहले आपने यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में जुमला हो और ये शुरू में होगा। तो हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पे आए, उसके बाद है हमारे पास हमारा टॉपिक मेक, तो मैंने वही इस्तेमाल किया। नेक्स्ट वी हैव समबडी, यानी कि आपने किसी शख्स को इस्तेमाल करना है जिससे आपने काम करवाना है, उस बंदे को बीच में लगाना है, वो है यहाँ पे हिम। अब तक का जुमला आई मेक हिम। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज लॉक हियर, और उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट, वो है डोर। तो जुमला हो गया आई मेक हिम लॉक द डोर। मैं उससे दरवाज़ा लॉक करवाता हूँ। क्या मतलब हुआ? मैं उससे डोर लॉक करवाता हूँ, यानी कि खुद नहीं करता बल्कि उससे करवाता हूँ, क्योंकि खुद पे शक होता है पता नहीं लॉक हुआ है या नहीं, तो इसलिए उससे करवाता हूँ। अगर गड़बड़ हो जाए तो नाम उसके ऊपर आए, मैं बच जाऊँ। अच्छा, आपने ऐसा नहीं करना, खुद ही लॉक करवाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास वो है यहाँ पे शी। उसके बाद है हमारा टॉपिक दैट इज़ मेक। तो मैंने एस का इजाफा किया मेक्स। क्यों किया? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। वी पुट एस विद ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो मेक से हो गया मेक्स। उसके बाद है हमारे पास समबडी, कोई शख्स, तो वो है यहाँ पे मी। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ सिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास सॉन्ग। शी मेक्स मी सिंग अ सॉन्ग, वो मुझसे गाना गवाती है। क्या मतलब हुआ? वो मुझसे गाना गवाती है। तो मुझसे क्यों गवाती है ये तो उससे ही पता होगा मुझसे क्यों गवाती है, बट जुमला क्या हुआ? वो मुझसे गाना गवाती है। एनीवे, आप इसकी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। मैं तुमसे बर्तन धुलवाता हूँ, आई मेक यू डू द डिशेस। मैं तुमसे कमरा सजवाता हूँ, आई मेक यू डेकोरेट द रूम। वो मुझसे ख़त पोस्ट करवाती है, शी मेक्स मी पोस्ट द लेटर। मुझसे क्यों करवाती है? क्योंकि मैं पढ़ता शढ़ता नहीं हूँ। एनीवे, ये तो था हमारे पास प्रेजेंट। अगर आप इसको पास्ट के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो ये जो मेक है ये हो जाएगा मेड। क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। बाकी सारे का सारा सेम रहेगा, इसके अंदर और कोई चेंज नहीं आएगा। आपने जस्ट क्या करना है, मेक से मेड कर देना है, इतना सा काम है। बाकी पहाड़ खोदने वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा जुमला? आए, तो मैंने कहा मेक की जगह आपने किसको यूज़ करना है? अभी पास्ट में मेड को इस्तेमाल करना है। तो हमारा जुमला हो गया आई मेड हिम लॉक द डोर। मैंने उससे दरवाज़ा लॉक करवाया था। ये हो गया पास्ट। तो बिल्कुल आसान है। आपने एक वर्ड को चेंज किया, मेक से क्या कर दिया? मेड कर दिया। तो ये किस में चला गया? पास्ट में चला गया। आप पास्ट में बेशुमार जुमले बना सकते हैं। मैंने उससे गाड़ी को धक्का लगवाया था, आई मेड हिम पुश द कार। मैंने उससे कार चलवाई थी, आई मेड हिम ड्राइव अ कार। उसने मुझसे कार चलवाई थी, ही मेड मी ड्राइव अ कार। मैंने अपने दोस्त से लेक्चर डिलीवर करवाया था, आई मेड माई फ्रेंड डिलीवर द लेक्चर। उसने अपनी आंटी से बाल कटवाए थे, शी मेड हर आंटी कट द हेयर। उसने अपने नौकर से शूज़ पॉलिश करवाए थे, ही मेड हिज सर्वेंट पॉलिश द शूज़। तो ये हो गया पास्ट। अगर आप इसको फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं तो आपने यूज़ करना है विल मेक।
ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी जुमला सेम है। आपने ये जो जुमला है हमारा आई मेक, इसमें किसका इजाफा करना है, विल का। तो यानी कि फ्यूचर के हर जुमले में विल लाजमी आएगा, तो आपने क्या यूज़ करना है, विल। तो ये किस में चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, हो जाएगा आई विल मेक हिम लॉक द डोर, मैं उससे डोर लॉक करवाऊँगा। तो ये किस में चला गया, फ्यूचर में। दूसरा जुमला तो क्या हो जाएगा, शी विल क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये है फ्यूचर। उसके बाद मेक, अच्छा ये इसका इजाफा फ्यूचर में नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। क्यों काटा, क्योंकि ये फ्यूचर में एस का इजाफा नहीं होता। किस में होता है, सिर्फ प्रेजेंट में होता है। तो जुमला हो गया शी विल मेक मी सिंग अ सॉन्ग, वो मुझसे गाना गवाएगी, वो मुझसे गाना गवाएगी। कब गवाएगी, ये तो उससे पता होगा। खैर, वो मुझसे गाना गवाएगी। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तीनों का आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुमसे ख़त लिखवाता हूँ, आई मेक यू राइट अ लेटर। इसी को पास्ट में लेके जाते हैं तो हो जाएगा आई मेड यू राइट अ लेटर। पास्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में कि मेड, मैंने तुमसे ख़त लिखवाया था। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल लग जाएगा, आई विल मेक यू राइट अ लेटर, मैं तुमसे ख़त लिखवाऊँगा। मैं तुमसे कार को पुश करवाता हूँ, आई मेक यू पुश द कार। पास्ट, आई मेड यू पुश द कार। फ्यूचर, आई विल मेक यू पुश द कार। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। दोबारा से बता देता हूँ मैं कॉजेटिव के बारे में। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं तुमसे कपड़े वॉश करवा रहा हूँ, यानी कि मैं ख़ुद कपड़े वॉश नहीं कर रहा बल्कि आपसे वॉश करवा रहा हूँ। तो ऐसे सूरत में हम जो है कॉजेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मेक इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। इन तीन टेंसेस के अंदर पढ़ते हैं, तो गौर से देखिएगा, ये आपको बहुत ही ईजी मेथड लगेगा एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल गेट इट 100%। पहले मैं ये बता देता हूँ ये उर्दू में किस तरह के जुमले होते हैं। उर्दू में ये ऐसे जुमले होते हैं, वो मुझसे सब्ज़ी मंगवा रही है, मैं अपनी सिस्टर से कपड़े प्रेस करवा रहा हूँ, अम्मी मुझसे कमरा डेकोरेट करवा रही हैं, मेरा दोस्त मुझसे कार को पुश करवा रहा है, मैं अपने स्टूडेंट से लेक्चर लिखवा रहा हूँ, वो मुझसे ख़त पोस्ट करवा रही है, मैं तुमसे लेटर लिखवा रहा हूँ। इस तरह के जुमलों के लिए हम यूज़ करते हैं मेक कॉजेटिव एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो देखते हैं इसको फार्मूला से, बहुत ही इजी है। अगर आप ये फार्मूला फॉलो करेंगे आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा बल्कि ठीक होगा। कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट वो है हमारे पास आई, सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में होता है और सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में जुमला होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो दैट इज़ आई हियर। नेक्स्ट वी हैव हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ एम। आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, सबको पता है, आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास मेक इन, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, तो मेक से हो गया यहाँ पे मेक इन। उसके बाद है समबडी, वो है यहाँ पे हर, यानी कि आपने कोई शख्स लगाना है। आप किसी बंदे का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है अगर लड़का हुआ तो हिम हो जाएगा, लड़की हुई तो हर हो जाएगा, बहुत सारे लोग हुए तो देम हो जाएगा, अगर तुम हुए तो यू हो जाएगा, या फिर आप कोई डायरेक्ट नाम लगा दे जो नाम आपको पसंद हो। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है दैट इज़ डू, और ऑब्जेक्ट है डिशेस। तो हमारे पास जुमला बन गया आई एम मेकिंग हर डू द डिशेस, मैं उससे बर्तन दलवा रहा हूँ। मैं उससे क्या करवा रहा हूँ जी, बर्तन दलवा रहा हूँ। तो सेंटेंस क्या होगा, आई एम मेकिंग हर डू द डिशेस। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं तुमसे बर्तन दलवा रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम मेकिंग यू डू द डिशेस। अगर कोई लड़का है तो फिर होगा आई एम मेकिंग हिम डू द डिशेस। अगर मैं कहता हूँ मैं अपने भाई से बर्तन दलवा रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम मेकिंग माई ब्रदर डू द डिशेस। तो दूसरे जुमले को देखते हैं, सब्जेक्ट दैट इज़ शी, उसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब दैट इज़, उसके बाद है मेकिंग, हमने वही यूज़ करना है मेकिंग। उसके बाद समबडी, तो वो यहाँ पे कौन है, दैट इज़ मी, और फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ क्लीन एन ऑब्जेक्ट रूम, शी इज़ मेकिंग मी क्लीन द रूम, वो मुझसे रूम साफ़ करवा रही है। किससे करवा रही है, मुझसे। शी इज़ मेकिंग मी क्लीन द रूम, मतलब अच्छी बच्ची नहीं है क्योंकि वो मुझसे रूम साफ़ करवा रही है। अगर किसी और से करवाती तो अच्छी बच्ची होती। आप इसी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ मैं तुमसे ख़त लिखवा रहा हूँ, देखें
आई एम मेकिंग तुमसे, यू अब, उसके बाद क्या है फर्स्ट फॉर्म। अब लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट क्या चीज़, लेटर, लेटर। आई एम मेकिंग यू राइट अ लेटर, मैं तुमसे ख़त लिखवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुमसे कार पुश करवा रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू, पुश करने को पुश करना ही कहते हैं, पुश द कार, आई एम मेकिंग यू पुश द कार। तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आसान है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, इनके साथ नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा। क्या होगा, आई एम नॉट मेकिंग हर डू द डिशेज, मैं उससे बर्तन नहीं डलवा रहा। सेकंड क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, इसके साथ नॉट, शी इज़ नॉट मेकिंग मी क्लीन द रूम, वो मुझसे रूम साफ नहीं करवा रही। और अगर आप इसका क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, इनको सबसे पहले यूज़ करना है। तो अब एम को उठा के शुरू में रख दें, क्या हो जाएगा, एम आई मेकिंग हर डू द डिशेस, एंड में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं उससे बर्तन डलवा रहा हूँ। दूसरे को चेंज करें तो क्या हो जाएगा, इस शुरू में चला जाएगा, इज़ शी मेकिंग मी क्लीन द रूम, क्या वो मुझसे रूम साफ करवा रही है, दैट इज़ क्वेश्चन, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आर यू मेकिंग हर डू द डिशेस, क्या तुम उससे बर्तन डलवा रहे हो। अगर डलवा रहे हैं तो आपने कहना है येस आई एम मेकिंग हर डू द डिशेस, नहीं तो नो आई एम नॉट मेकिंग हर डू द डिशेस। अच्छा गाइस, ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। अगर हम इसको पास्ट कंटिन्यूस के अंदर लेके जाते हैं तो फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉज एंड वर, क्या हो जाएगा, वॉज एंड वर। अगर नहीं पता वॉज कहाँ यूज़ करते हैं और वर कहाँ पे, तो हम वॉज यूज़ करते हैं आई, ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, और हम वर यूज़ करते हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। तो इसी जुमले को हम यहीं से चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, तो ये हो जाएगा आई वॉज, क्या हो जाएगा, आई वॉज मेकिंग हर डू द डिशेस, मैं उससे बर्तन डलवा रहा था। तो ये चला गया पास्ट में। दूसरे को चेंज करते हैं, शी वॉज, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे, वॉज। शी वॉज मेकिंग मी क्लीन द रूम, वो मुझसे रूम साफ करवा रही थी। तो ये हो गया पास्ट। और अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, वॉज को शुरू में यूज़ करना है, पहले उठा के रख देना है। तो हो जाएगा वॉज शी मेकिंग मी क्लीन द रूम, क्या वो मुझसे रूम साफ करवा रही थी। यहाँ पे आपने ऐसे जुमले बनाने, मैं उससे ख़त लिखवा रहा था, आई वॉज मेकिंग हर राइट अ लेटर। मैं उससे बिरयानी बनवा रहा था, आई वॉज मेकिंग हर कुक बिरयानी। मैं उससे कार को पुश करवा रहा था, आई वॉज मेकिंग हर पुश द कार। वो मुझसे रूम डेकोरेट करवा रही थी, शी वॉज मेकिंग मी डेकोरेट द रूम। वो मुझसे पिक्चर खिंचवा रही थी, शी वॉज मेकिंग मी टेक द पिक्चर। तो ये है पास्ट कंटिन्यूस। अब अगली बात, अगर आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे, विल बी, क्या हो जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में, विल बी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, वो हमने पढ़ लिया, इसलिए यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया हमने। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर, वो भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है विल बी, दैट इज़ फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस। यहाँ पे क्या करना है आपने, हेल्पिंग वर्ब की जगह जहाँ पे हमने इज एम आर या वॉज वर यूज़ किए, वहाँ पे विल बी यूज़ करेंगे। तो फिर ये फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। कैसे देखते हैं, आई विल बी, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ कर लिए, विल बी। आई विल बी मेकिंग हर डू द डिशेस, मैं उससे बर्तन डलवा रहा हूँगा। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर रनिंग एक्शन। सेकंड, शी, हेल्पिंग वर्ब चेंज करें, क्या हो जाएगा, विल बी। शी विल बी मेकिंग मी क्लीन द रूम, वो मुझसे रूम साफ करवा रही होगी, दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस। अच्छा, अब मैं सबका एक एक बताता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम मेकिंग यू सिंग अ सॉन्ग, मैं तुमसे गाना गवा रहा हूँ। इसी को अगर आपने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो हो जाएगा आई वॉज मेकिंग यू सिंग अ सॉन्ग, मैं तुमसे गाना गवा रहा था। और इसी को अगर आपने फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है तो हो जाएगा आई विल बी मेकिंग यू सिंग अ सॉन्ग, मैं तुमसे वॉल्यूम कम करवा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम मेकिंग यू टर्न डाउन द वॉल्यूम,
Past continues, I was making you turn down the volume. Future continues, I will be making you turn down the volume. Make causative in present perfect, in past perfect and future perfect. तो make causative में आज आपको ना सिर्फ present perfect में, past perfect में, बल्कि future perfect में भी teach करूँगा। ये present perfect के अंदर किस तरह के जुमले होंगे? ये ऐसे होंगे, मैं उससे खत पोस्ट करवा चुका हूँ या मैंने उससे खत पोस्ट करवा दिया है। वो मुझसे कपड़े प्रेस करवा चुकी है। अम्मी मुझसे घर की सफाई करवा चुकी हैं। मेरी सिस्टर मुझसे सब्ज़ी मंगवा चुकी है। मैं अपने स्टूडेंट से लेक्चर लिखवा चुका हूँ। मेरी दोस्त मुझसे गाना गवा चुकी है। इस तरह के जुमलों के लिए हम यूज़ करते हैं मेक को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो देखते हैं इसको फार्मूला से, बहुत ही इजी है, आपको बड़ा आसान लगेगा। अच्छा, तो करना क्या है आपने? सबसे पहले सब्जेक्ट दैट इज आई, उसके बाद हमने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, या तो हैव या तो हैज़। अब हम हैज़ यूज़ करते हैं ही शी इट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, और हम हैव यूज़ करते हैं आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ, जमा के साथ। आई के साथ क्या यूज़ होता है? हैव यूज़ होता है। हमने हैव यूज़ किया, उसके बाद हमारे पास है मेड। अच्छा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये जो मेक है इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड। तो हमने क्या यूज़ किया? मेड। आई हैव मेड। उसके बाद समबडी, कोई शख्स आपने यूज़ करना है, दैट इज़ यू। उसके बाद क्या है हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ राइट, मीन लिखना। ऑब्जेक्ट है हमारे पास लेक्चर। तो सेंटेंस बन गया आई हैव मेड यू राइट अ लेक्चर। मैं तुमसे लेक्चर लिखवा चुका हूँ। क्या मतलब हुआ? मैं तुमसे लेक्चर लिखवा चुका हूँ, यानी कि ये काम मैं तुमसे करवा चुका हूँ। मैंने ये खुद नहीं किया बल्कि आपसे करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेक पॉजिटिव यूज़ किया। आई हैव मेड यू राइट अ लेक्चर। दोबारा देखते हैं सब्जेक्ट दैट इज़ शी। उसके बाद है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, शी के साथ हमने यूज़ करना है हैज़, हमने वही यूज़ किया हैज़। नेक्स्ट वी हैव मेड, हमने यूज़ कर लिया मेड। नेक्स्ट वी हैव समबडी दैट इज़ मे। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ पार्क, एन ऑब्जेक्ट कार। शी हैज़ मेड मी पार्क द कार। वो मुझसे कार को पार्क करवा चुकी है। वो मुझसे कार को पार्क करवा चुकी है। खैर मुझे तो कार चलानी नहीं आती, बट ये क्या है? सेंटेंस है। तो इसकी मदद से आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। मैं तुमसे खत पोस्ट करवा चुका हूँ। आई हैव मेड यू पोस्ट द लेटर। मैं तुमसे कॉपी चेक करवा चुका हूँ। आई हैव मेड यू चेक द कॉपी। मैं तुमसे चेक साइन करवा चुका हूँ। आई हैव मेड यू साइन द चेक। तो इस तरह बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, बहुत ईजी है। आपने हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के साथ नॉट यूज़ करना है, तो ये नेगेटिव बन जाता है। क्या होगा? आई हैव नॉट, आई हैवंट मेड यू राइट अ लेक्चर। मैं तुमसे लेक्चर नहीं लिखवा चुका। सेकंड क्या हो जाएगा? शी हैज़ नॉट, शी हैज़ंट। हैज़ नॉट को क्या प्रोनाउंस करेंगे? हैज़ंट। मेड मी पार्क द कार। वो मुझसे कार पार्क नहीं करवा चुकी। और क्वेश्चन में क्या होगा? आपने यही जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव, इनको पहले यूज़ करना है, उठा के शुरू में रख देना है, क्वेश्चन बन जाएगा, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हो जाएगा हमारे पास हैव शुरू में चला गया, आई मेड यू राइट अ लेक्चर, क्या मैं तुमसे लेक्चर लिखवा चुका हूँ। सेकंड क्या हो जाएगा? हैज़ शुरू में, हैज़ शी मेड मी पार्क द कार, क्या वो मुझसे कार को पार्क करवा चुकी है। तो ऐसे ये बन गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहीं से बताता हूँ कि इसको आप पास्ट परफेक्ट के अंदर कैसे चेंज करेंगे। आपने क्या करना है? जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट के अंदर ये हो जाएगा हैड। क्या हो जाएगा? हैड। बाकी कोई चेंज नहीं है, सारा कुछ सेम है। जस्ट हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, इनकी जगह वहाँ पे हैड लग जाएगा, और सब के साथ हैड यूज़ करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आई हैड मेड यू राइट अ लेक्चर। मैं तुमसे लेक्चर लिखवा चुका था। दूसरा क्या हो जाए? शी हैड मेड मी पार्क द कार। वो मुझसे कार पार्क करवा चुकी थी। तो ये हो गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट। अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसके साथ नॉट लगा देंगे, हैड के साथ नॉट। तो क्या होगा? आई हैड नॉट, आई हैडंट मेड यू राइट अ लेक्चर। सेकंड क्या हो जाएगा? शी हैड नॉट मेड मी पार्क द कार। और अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, यही हैड शुरू में आ जाएगा,
हो जाएगा हैड आई मेड यू राइट अ लेक्चर, तो दैट इज क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ इसको फ्यूचर परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। जहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैज़ या हैव और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड यूज़ किया, वहीं फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमने यूज़ करना है विल हैव। क्या यूज़ करना है? विल हैव। तो ये चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल हैव मेड यू राइट अ लेक्चर, मैं तुमसे लेक्चर लिखवा चुका हूँगा, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। दूसरा क्या होगा? शी विल हैव मेड मी पार्क द कार, वो मुझसे कार पार करवा चुकी होगी, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे बहुत इजी, विल के साथ नॉट। शी विल नॉट हैव मेड मी पार्क द कार, वो मुझसे कार पार्क नहीं करवा चुकी होगी। और क्वेश्चन बनाएंगे विल शुरू में आ जाएगा। विल शी हैव मेड मी पार्क द कार, क्या मुझसे कार पार्क करवा चुकी होगी। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों को साथ बताता हूँ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, मैं तुमसे खत लिखवा चुका हूँ, आई हैव मेड यू राइट अ लेटर। इसी को पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं, आई हैड मेड यू राइट अ लेटर। इसी को फ्यूचर परफेक्ट में लेके आते हैं, आई विल हैव मेड यू राइट अ लेटर। मैं तुमसे गाना गवा चुका हूँ, आई हैव मेड यू सिंग अ सॉन्ग। पास्ट परफेक्ट, I had made you sing a song. Future perfect, I will have made you sing a song. That is future perfect. Make causative in present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. तो present perfect continuous के अंदर ये किस तरह के जुमले होंगे मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। वो सुबह से मुझसे कपड़े वॉश करवा रही है। हम ऐसे भी जुमला कहते हैं, वो मुझसे कपड़े वॉश करवा रही है। लेकिन जब आप टाइम मेंशन करते हैं, साथ में टाइम को भी बताते हैं, तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। फिर आप कहेंगे वो सुबह से मुझसे कपड़े वॉश करवा रही है, तो फिर आप ये टेंस इस्तेमाल करेंगे। मैं 2 दिन से तुमसे घर की सफाई करवा रहा हूँ, वो 6 महीने से मुझसे इंग्लिश बुलवा रही है। मेरी अम्मी मुझसे शाम से रूम डेकोरेट करवा रही हैं। मैं अपनी सिस्टर से 10 मिनट से कपड़े प्रेस करवा रहा हूँ। वो बचपन से मुझसे पैसे खर्च करवा रही है। इस तरह के जुमलों के लिए हम यूज़ करते हैं मेक कॉजेटिव को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो देखते हैं हम फार्मूला से, ताकि हमें सही से समझ आ जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, वो है यहाँ पे आई। उसके बाद हमारे पास हैव बिन या हैज़ बिन, तो हम हैव बिन यूज़ करते हैं आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, और हम हैज़ बिन यूज़ करते हैं ही शी इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ। तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव बिन, मैंने वही यूज़ किया हैव बिन। उसके बाद हमने अपना कॉजेटिव यूज़ करना है, दैट इज़ मेकिन। अच्छा, ये जो मेक है ये मेकिन क्यों हुआ, इसके साथ आईएनजी क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो याद रखिएगा सारे के सारे कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो ये जो मेक है मेकिन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया मेकिन। और उसके बाद हमने यूज़ करना है समबडी, वो शख्स यूज़ करना है जिससे आप काम करवाते हैं, तो वो है यहाँ पे हर, आई हैव बिन मेकिंग हर। और उसके बाद आपने यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो है यहाँ पे सिंग, आई बिन मेकिंग हर सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ पे सॉन्ग। और उसके बाद आपने सिंस या फॉर यूज़ करना है, तो यहाँ पे मॉर्निंग है, मैंने यूज़ किया है सिंस। मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, नाइट के साथ, यस्टरडे के साथ, चाइल्डहुड के साथ, टाइम क्लॉक के साथ, महीनों के नामों के साथ, एग्जाम्पल दिसंबर, मार्च, अप्रैल, या सालों के नामों के साथ, एग्जाम्पल 2010, 2011, या दिनों के नामों के साथ, फॉर एग्जांपल फ्राइडे, सैटरडे, इन सब के साथ सेंस यूज़ करते हैं हम। और हम काउंटिंग के साथ, जो गिनती होती है, उसके साथ हम फॉर यूज़ करते हैं। इस पे मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है सेंस और फॉर का इस्तेमाल, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंस कहाँ पे यूज़ करना है और फॉर कहाँ पे यूज़ करना है। तो मॉर्निंग के साथ हम यूज़ करते हैं सिंस, मैंने यूज़ कर लिया सिंस मॉर्निंग। I've been making her sing a song since morning. मैं सुबह से उससे
गाना गवा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत सुरीला गाती है वो, तो मैं सुबह से उससे गाना गवा रहा हूँ। अगर वो इतना अच्छा ना गा रही होती तो सुबह से मैं उससे ना गवाता, बस एक बार ही वो गाती तो फिर कह देता भाई बस बहुत हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी है। सो शी सिंग्स रियली वेल। आई बीन मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से उससे गाना गवा रहा हूँ। यानी कि हमने गाना गवाना कब उससे स्टार्ट किया? सुबह में, और अब भी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। दोबारा से देखते हैं। सब्जेक्ट दैट इज शी, उसके बाद शी के साथ क्या यूज़ करना है? अपने हैज़ बिन, तो हमने वही यूज़ किया हैज़ बिन। नेक्स्ट हमारे पास मेकिंग, हमने वो यूज़ कर लिया। नेक्स्ट समबडी, कोई शख्स यूज़ करना है, दैट इज़ मी, वो यहाँ पे कौन है? मैं हूँ। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, दैट इज़ डू। एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे डिशेस, उसके बाद सिंस या फॉर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आवर्स है, तो इसके साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर यूज़ करेंगे। शी हैज़ बिन मेकिंग मी डू द डिशेस फॉर 2 आवर्स, वो मुझसे 2 घंटे से बर्तन वॉश करवा रही है। यानी कि उसने बर्तन मुझसे वॉश करवाना कब स्टार्ट किए? 2 घंटे पहले, और अब भी जारी हैं, ख़त्म नहीं हुए, और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। तो आप इसकी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैं सुबह से उसे कार ड्राइव करवा रहा हूँ। आई हैव बिन मेकिंग हर ड्राइव अ कार सिंस मॉर्निंग। आप कहते हैं मैं उससे 2 घंटे से रूम साफ करवा रहा हूँ। आई बिन मेकिंग हर क्लीन द रूम फॉर 2 आवर्स। या आप कहते हैं वो मुझसे बचपन से झूठ बुलवा रही है। शी हैज़ बिन मेकिंग मी, झूठ बोलने की इंग्लिश टेल अ लाई, सिंस चाइल्डहुड, वो मुझसे बचपन से झूठ बुलवा रही है। या वो मुझसे 2 साल से पैसे खर्च करवा रही है। शी हैज़ बिन मेकिंग मी, पैसे खर्च करने को क्या कहेंगे? स्पेंड मनी। कब से? 2 साल से, तो 2 साल के साथ क्या यूज़ करेंगे? फॉर। शी हैज़ बिन मेकिंग मी स्पेंड मनी फॉर 2 years। तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आसान है, आपने हैव या हैज़ के साथ नॉट यूज़ करना है। किसके साथ नॉट यूज़ करने हैं? हैव या हैज़ के साथ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हैव है, तो हमने इसके साथ नॉट लगाना है, तो नेगेटिव बन जाएगा। क्या जुमला हो जाएगा? आई हैव नॉट बिन मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से उससे गाना नहीं गवा रहा। सेकंड क्या हो जाएगा? शी हैज़ नॉट, हैज़न्ट बिन मेकिंग मी डू द डिशेस फॉर 2 आवर्स, वो मुझसे 2 घंटे से बर्तन नहीं डलवा रही। और अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आसान है, आप यही जो हैव या हैज़ है, इनको सबसे पहले यूज़ करेंगे, तो उठा के हम सबसे पहले रख देते हैं, हो जाएगा हैव आई बिन मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं उससे सुबह से गाना गवा रहा हूँ? दैट इज क्वेश्चन। हैव यू बिन मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम उससे सुबह से गाना गवा रहे हो? हैव यू बिन मेकिंग हर वॉश द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, क्या तुम उससे सुबह से कपड़े वॉश करवा रहे हो? तो दैट इज क्वेश्चन। अब हम दूसरी बात करते हैं। अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर यूज करना चाहें, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वहां पे हो जाएगा हैड बिन। क्या हो जाएगा? हैड बिन। और सेंटेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, जस्ट आपने हैड बिन यूज करना है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपको ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। बाकी आप समझते हैं कि आप खुद बड़े उस्ताद हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? आई हैड बिन, ठीक है, हैव की जगह क्या हो जाना है? हैड। आई हैड बिन मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से उससे गाना गवा रहा था। और सेकंड क्या हो जाएगा? शी हैड बिन, सबके साथ हैड यूज़ करना आपने। शी हैड बिन मेकिंग मी डू द डिशेस फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से मुझसे बर्तन वॉश करवा रही थी। दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं इसकी मदद से। I had been making her write a lecture since morning, मैं सुबह से उससे लेक्चर लिखवा रहा था। क्या करना है? जस्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज, और कुछ भी नहीं करना। अगर इसको आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो आपने हैड के साथ नॉट लगाना है, तो नेगेटिव बन जाएगा। I had not, hadn't been making her sing a song since morning, मैं उससे सुबह से गाना नहीं गवा रहा था। और क्वेश्चन बनाते हुए ये हैड शुरू में चला जाएगा। Had I been making her sing a song since morning, क्या मैं उससे सुबह से गाना गवा रहा था?
दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। बिल्कुल आसान है, आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाने हैं विल हैव बिन। क्या हो जाने? विल हैव। तो हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा आई विल हैव बिन मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से उससे गाना गवा रहा हूँगा। दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं आपको तीनों को अलग अलग करके बता देता हूँ। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ तो ये जुमला होगा आई हैव बिन मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सुबह से उससे गाना गवा रहा हूँ। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ आई हैड बिन मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से उससे गाना गवा रहा था। और अगर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ तो आई विल हैव बिन मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से उससे गाना गवा रहा हूँ का। वंस अगेन, आई बिन मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, I had been making her sing a song since morning, and I will have making her sing a song since morning.